अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देखो सुनो सीखो और मेरा नाम है आदिल गुराल। आज मैं आपके सामने जो वाक़या पेश करूंगा ये 80 की दहाई का है, जब एक बुज़ुर्ग अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आ रहे थे। बुज़ुर्ग जब गाड़ी में बैठने लगे, जो मुसाफिर बस थी, तो उनके हाथ में एक बैग था, एक शॉपर भी था। तो उन्होंने एक नौजवान लड़के को बुलाया और बोला कि ये मेरे सीट के नीचे रख दो। अब वो मुसाफिर ने उठकर उनका सामान उनकी सीट के नीचे रखा और बुजुर्गों को उनकी सीट पे बिठाया। बुजुर्ग जिस सीट पे बैठे उनकी साथ वाली सीट पे एक लड़की बैठी थी जो शक्ल से परेशान लग रही थी। बुजुर्गों ने सफ़र के दौरान उसका हाल अहवाल पूछा और फिर पूछा, बेटा आप परेशान लग रहे हो। लड़की ने कहा कि नहीं, मैं तो परेशान नहीं हूँ। बुजुर्गों ने बोला, तुम्हारे माथे का पसीना बता रहा है कि कोई माजरा है, कोई मसला है। लड़की ने फिर इनकार किया, लेकिन बुजुर्गों के इसरार पे कि मैं तुम्हारे वालिद की जगह पर हूँ, अगर बेटा कोई परेशानी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं, शायद मैं आपको अच्छा मशवरा दे दूँ। तो लड़की फूट फूट के रोने लगी। लड़की ने बताया कि उसके वालिद साहब पिछले 2 साल से बीमार हैं, डायरिया के पेशेंट हैं, बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल करके देख ली हैं लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। अब हकीम साहब को दिखाया और उन्होंने बोला कि इनका डायरिया की जो दवाई बनेगी वो अफीम से बनेगी, ओपियम। अब ओपियम जो है वो बैन है, तो ये तो पाकिस्तान से मिल नहीं सकता। तो इसको लेने के लिए मैं अफ़गानिस्तान आई हूँ अपने रिश्तेदारों के घर, कुछ दिन रही हूँ और अब मैं वापस जा रही हूँ अफीम लेकर। लेकिन मेरे पास सिर्फ इतनी ही है जिससे दवाई बन सके और मेरे वालिद साहब सेहतयाब हो सकें। तो मैं ये गलती कर तो बैठी हूँ, अब मुझे डर लग रहा है कि चेक पोस्ट पे पकड़ी ना जाऊँ। तो बुजुर्गों ने उसे हौसला दिया, उसे बोला, बेटा आपकी शक्ल बता रही है कि कोई मसला है, तो इसलिए आप अपने आप को रिलैक्स करो, काम डाउन करो, मुझसे बात वगैरह करो, बातें करो, गपशप लगाओ, तो हो सकता है कि आपके रिलैक्स होने से किसी को पता ना लगे। बाकी आप नेकी का काम कर रहे हो, गलती तो ज़रूर कर रहे हो, लेकिन आप साथ नेकी का काम कर रहे हो अपने बुज़ुर्गों के लिए। तो क्या वाकई आपको इतनी ही अफीम चाहिए जितनी जितने से मतलब दवाई बन सके? तो लड़की ने बोला, हाँ मुझे इतनी ही चाहिए और मेरे पास वाकई ही इतनी ही है जिससे सिर्फ दवाई बन सकती है। अब जैसे ही सफ़र कटा, चेक पोस्ट आ गई। चेक पोस्ट पे पुलिस गाड़ी में आ गई। फर्दन फर्दन वो तलाशी नहीं लगे। तो बुजुर्ग चीख पड़े। बुजुर्ग बोले कि ये जो मेरे साथ लड़की बैठी है इसके बैग में अफीम है, तो आप इसे पकड़ लें। पुलिस भागती हुई आई, उस लड़की का बैग तलाश किया और उस तलाशी के दौरान उनको अफीम मिल गई, लेकिन अफीम बहुत थोड़ी मिकदार में थी। लड़की परेशान थी। बुजुर्गों ने पुलिस को सारा माजरा सुनाया कि ये क्यों ये लेके जा रही थी। अब पुलिस जो है किसी मुजरिम को 2 वजूहात पे छोड़ सकते हैं। नंबर 1 कि उनको तरस आ जाए, नंबर 2 कि कायदे आज़म की तस्वीर नज़र आ जाए। तो इस माजरे के अंदर पुलिस को तरस आ गया। उन्होंने लड़की को छोड़ दिया इस वार्निंग के ऊपर कि आइंदा कभी आप अफीम लेके पाकिस्तान नहीं आएंगे। और जिन हकीम साहब ने आपको ये मशवरा दिया था उन्हें बोलें कि वो किसी और दवाई का इस्तेमाल करें, इसके ज़रिए दवाई बनाने की कोशिश ना करें, नहीं तो अगली दफ़ा हम उनको आके पकड़ेंगे। अब लड़की बेचारी परेशान अपनी सीट पे बैठी, ये सोचते हुए कि मैंने ये सारा मसला जिस शख्स को सुनाया उसने ही मुझे पकड़वा दिया, तो ऐसा क्यों किया? तो जैसे ही उन्होंने बुजुर्ग से पूछा कि बाबा जी आपको तो सारा मसला पता था, आपको तो ये नहीं करना चाहिए था, आपको पता है कि मैं कितनी परेशान हूँ, मैंने सच्ची सच्ची आपको हर चीज़ बताई थी और उसके बावजूद आपने ये हरकत की कि इसके पकड़े जाने से अब मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगी घर। तो बुज़ुर्ग ने उसे तसल्ली दी, उसे बताया कि बेटा ये
स्मगलिंग, जो चीज़ें बैन हैं इसको लेके आना, इससे आपको सज़ा भी हो सकती थी। मैंने सिर्फ इसलिए आपको बता दिया या उनको बताया ताकि आप पकड़े ना जाओ और आपसे सिर्फ वो जो जुर्म आपने किया वो पकड़ा जाए, बल्कि जो आप खुद ठीक थे अपनी जगह पे, अपने वालिद साहब के लिए सारा कुछ कर रहे थे, तो इसलिए मुझे तरस आ गया और मैंने पुलिस को ये कह के आपको छुड़वा लिया। अब लड़की पूरा सफ़र में परेशान हाल रही। जैसे वो पाकिस्तान में उतरे तो बुज़ुर्ग ने उस बेटी को बुलाया, उसे बोला बेटी मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। उसने बोला आप मेरी मदद नहीं कर सकते, पैसों की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे उसी अफीम की ज़रूरत थी जिसकी वजह से मेरे वालिद साहब की दवाई बन सकती थी। तो बुज़ुर्ग उसे बोले कि बेटा जो बैग मेरे हाथ में है ये पूरा बैग अफीम से भरा हुआ है, तो आपको जितनी चाहिए आप मेरे से ले सकते हैं। लड़की परेशान हो गई कि आपके पास पूरा बैग अफीम का था और मेरे पास थोड़ा सा भी था और मैं परेशान थी। उन्होंने बोला कि आपको पकड़वाने की वजह ये थी कि फर्दन फर्दन तलाशी के अंदर आपकी भी पकड़ी जानी थी और मेरी भी पकड़ी जानी थी। चूँकि मैं तो यहाँ पे लाकर बेचता हूँ और पैसे कमाता हूँ, तो इसलिए मेरा माल तो था बहुत ज़्यादा और आपका माल था थोड़ा, तो इसलिए मैंने आपको पकड़वा दिया और अब आपको बेटा जितनी चाहिए वो आप मेरे से मुफ्त ले सकते हैं। तो ये बुज़ुर्गों की कहानी थी